नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभी आवर न्यूज़ पर। दोस्तों, BCCL में एक नई भर्ती निकल के सामने आ रही है। इसका लास्ट डेट के बारे में बात करें तो लास्ट डेट आपका 7 मई इसका लास्ट डेट है। अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो 8वीं पास वाले अप्लाई कर सकेंगे। तो ये पूरा आपका डिटेल था। साथ ही साथ बताएंगे कि एज, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, टोटल पोस्ट कितना है, सारा A to Z बताएंगे। इससे पहले आप लोग यदि वीडियो पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको ऐसे ही जॉब अपडेट मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर भी दिया हुआ है। ये पूरा डिटेल आपका दिया हुआ है। आंतरिक अधिसूचना, इसमें बात करें कि टोटल पोस्ट के बारे में कि कितना टोटल पोस्ट है, तो टोटल पोस्ट जो है आपका 59 टोटल पोस्ट है। और ये आपका पद और ग्रेड जो रहेगा वो आपका ड्राइवर का पोस्ट है, ठीक है। और न्यूनतम जो ये आपका योग्यता है वो आपको सिर्फ 8वीं पास होना चाहिए। कौन नंबर में बताया गया है कि कंपनी का कोई लॉरी या क्लीनर या हेल्पर या कोई भी अन्य स्थायी कर्मचारी, ये हो सकता है मान्यता प्राप्त संस्थान, या फिर न्यूनतम 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। भारी वजन या हैवी व्हीकल चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक, ये सभी जो है आपके पास यदि क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकेंगे। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो 59 पोस्ट आपका निकला हुआ है। UR का 45 है और SC के लिए 10 सीट है और ST के लिए 4 सीट है। तो जिनके पास ऐसा आपका क्वालिफिकेशन है अप्लाई कर सकेंगे। अब देख लीजिए थोड़ा सा नियम एवं शर्त, क्या क्या नियम है। पहला तो आपको बताया गया है कि अभ्यर्थियों को आवेदन की स्वीकृतता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। तो ये आपको जो है शर्त पूरा करना होगा, तभी जाके जो है आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। पहला शर्त जो है वो है केवल स्थायी कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे जो कि दिनांक 30/9/2023 को इस पद के लिए उल्लेखित न्यूनतम निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता है। तो क्या क्या योग्यता है उनको पूरा करना होगा, तब जाके जो है आप स्थायी रूप से इसको मतलब जॉब को कर पाएंगे। पहला जो है आपका कि प्रशिक्षु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे, यानी कि जो आपका ट्रेनिंग जो अभी कर रहे हैं मतलब लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहला बात। गौ नंबर में बताया गया है यदि उच्च पद, श्रेणी या ग्रेड में कार्यरत कोई अभ्यर्थी इस अधिसूचित पद के लिए आवेदन करता है, मतलब कोई हाई लेवल का है पोस्ट में, और वो यदि इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो उसे इस बात का एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि आपको जो है स्टम्प पेपर में एक लिख के वचन पत्र दिया जाएगा और उसमें चयन करना होगा कि आप यदि निचले ग्रेड पे आते हैं, निचले ग्रेड पे को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। मतलब आप यदि हाई लेवल के पोस्ट में हैं और आप यदि इस पोस्ट में आना चाहते हैं तो बाकायदा आइए, लेकिन आपको जो है एक वचन पत्र दिया जाएगा, उस पर जो है पूरा साइन करवाया जाएगा और उसके चयन उपरांत जो है उनका मूल वेतन सुरक्षित रहेगा, जो आपका वेतन है वो ही सुरक्षित रहेगा। इसके बाद जो है घ नंबर में बताया गया है अभ्यर्थियों के पास सेवा के लिए वर्ष में न्यूनतम अच्छा COR या फिर रेटिंग होना चाहिए, और जिन अभ्यर्थियों में 3 या 3 से अधिक सेवा कर ली है उसके मामले में पिछले 3 वर्षों के लिए CR रेटिंग की आवश्यकता होगी। तो ये आपका इंटर्निक जो आपका वहाँ के कर्मचारी है उनके लिए कहा गया है। अभी जो है आपका अंगन नंबर पॉइंट में बताया गया है कि कंपनी में उन श्रेणी के पदों की कमी या फिर वैधानिक पदों के संबंधित कर्मचारियों में आवेदन का विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद देख लीजिए आपका 4 नंबर पॉइंट में बताया गया है। 4 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि अभ्यर्थियों की सतर्कता एवं विभागीय मंजूरी बेदाग होना चाहिए, यानी आप लोगों का किसी प्रकार के क्रिमिनल आपका बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, आपका बेदाग होना चाहिए। 2 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि अभ्यर्थियों का चयन 2023-24 की कंपनी के स्वीकार श्रम शक्ति बजट के अनुसार रिक्त के अधीन होगा, ठीक है। 2023-24 के अनुसार आपका जो है ये वैकेंसी भरा जाएगा, ये आपको बताया गया है। प्रबंधन द्वारा तय की गई तिथि या स्थान पर आवेदन को ट्रेड योग्यता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों जो आप लोग अप्लाई कीजिएगा उसको जो है ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा ये भी बताया गया है 4 नंबर पॉइंट में कि चयन या ट्रेड योग्यता परीक्षा में जो आपका माध्यम होगा वो आपका 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें अभ्यर्थियों को ड्राइविंग कौशल, वाहन परिचालित यातायात नियमों और विनियमों के ज्ञान संबंधी, और सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो है इसमें 100 अंक के प्रश्न रहेंगे। जो आपका जनरल कैटेगरी वालों के लिए 40 अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। जबकि SC ST के लिए जो है ये आपका 35 अंक जो है क्वालिफाइंग रहेगा। तो ये आपका जो है मतलब ट्रेड टेस्ट के अनुसार आपका जो है सिलेक्शन होगा, ये बताया गया है। 5 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर ही पैनल तैयार किया जाएगा, यानी दोस्तों आप लोग का जो मेरिट बनेगा वो आपका ट्रेड टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। 5 का क नंबर पॉइंट में बताया गया है यदि परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक लाते हैं तो उनकी वरिष्ठता के निर्धारण नियुक्ति तिथि के आधार पर की जाएगी। अब देख लीजिए 6 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि रिक्ति की स्थिति या फिर मानदंडों या संवर्ग योजना या सतर्कता मंजूरी आदि के अनुसार इस पैनल में अंतिम मेगा सूची तैयार की जाएगी, यानी दोस्तों आप लोगों का ये सभी जो आपका मेरिट लिस्ट है इन्हीं आधारों पर तय किया जाएगा। 7 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि आपको जो है किसी भी सरकारी प्राप्त
संस्थान या फिर स्कूली द्वारा जारी अभ्यर्थियों को ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यता के लिए संबंधित प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा। यानी दोस्तों आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका चेक कराया जाएगा कि आपका ये मतलब ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटी के साथ आप पास किए हुए हैं कि नहीं है। 8 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि SC/ST जो आप लोग कैंडिडेट हैं उनका जो है आरक्षण कोटा सरकारी मानदंडों के अनुसार विचारणीय होगा। यानी आप लोगों का जो आरक्षण है उस अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट उसके आधार पर आप लोगों का सुरक्षित रखा जाएगा। 9 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि अभ्यर्थी यह ध्यान दें, यदि चयन प्रक्रिया अथवा उसके बाद किसी भी स्तर पर कोई भी कदाचार से आप यदि लिप्त पाए जाते हैं तो वैसे कैंडिडेट के जो है अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। ये आपको पहले से ही आप लोगों को मालूम होना चाहिए और ये एकदम कहा गया है। 10वां नंबर पॉइंट में बताया गया है कि निर्देशक BCCL के पास बिना कोई कारण बताए अपने विवेकानुसार इस चयन प्रक्रिया को संशोधित या परिवर्तन या फिर प्रतिबंधित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहता है और उसका ये अंतिम निर्णय ही होगा। मतलब दोस्तों अभी जो है इसमें ये भी आपका जो है आयोग द्वारा मतलब BCCL द्वारा ये आपका सुरक्षित रहता है कि मतलब ये रद्द भी हो सकता है, संशोधित भी किया जा सकता है वैकेंसी। तो ये जो है पूरा आपका BCCL के अंडर में रहेगा। 11 नंबर पॉइंट में बताया गया है चयनित अभ्यर्थियों को BCCL के किसी भी क्षेत्र इकाई मुख्यालय में प्रतिष्ठित होगा। यानी किसी भी जगह पे आपको जो है काम में रखा जा सकता है। 12 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट शामिल होने के लिए कंपनी द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त कर्मचारी पहचान पत्र लाना होगा। यानी दोस्तों आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है जारी होगा, उस एडमिट कार्ड को लेके जाना होगा, तभी जो है आपको एग्जामिनेशन होगा। इसमें देख सकते हैं बताया गया है कि ट्रेड टेस्ट में शामिल होने के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट से अधिक देरी से परीक्षा केंद्र पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल देने की अनुमति नहीं है। मतलब आपको जो है 30 मिनट से यदि आप अधिक देरी करते हैं परीक्षा केंद्र पहुंचने में तो आपको जो है परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारा आपका जो है डिटेल दिया हुआ है, ये सभी आपको जो है फुलफिल करना होगा तब जाके ये फॉर्म आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो जाइए टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगा, आप डिटेल पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा वीडियो पूरा लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई जो है इस वेबसाइट पे जाना है आपको www.bcclweb.in। ये आपको जो है इसमें जाना है। इसके बाद जो है इन्फो बैंक में जाना है, फिर कैरियर इन BCCL इसमें जाना है और आपको जो है यहाँ से आपको जो है ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ये जो है एक ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है। सभी जो है फॉर्म को आप फिल करके दस्तावेजों को स्व अभिप्रमाण पत्र यानी कि जो है आपको सेल्फ अटेस्ट करके इन्वलॉप में ऐड करके आपको जो है अपना जो आयोग का एड्रेस है उस पर जो है सेंड कर देना है। देख सकते हैं क्या क्या आपको जो है उसमें ऐड करना है। पहला तो आपको जो है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर स्कूल से 8वीं पास उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपको देना है। दूसरा आपको जो है भारी वजन या फिर चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपको देना है। फिर समकक्ष अधिकारी में जाति प्रमाण पत्र यदि आपका लागू हो रहा है, यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं SC/ST का, तो जो है आप इसको भर के मतलब भेज देना है, ठीक है। इसके अलावा जो है बताया गया है कि अधूरे आवेदनों या फिर निर्धारित तिथि के बाद यदि आप लोग यदि आवेदन करते हैं तो इस पर जो है कोई प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा और जो है मतलब स्वीकार नहीं किया जाएगा ऐसे। तो आप लोग का जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है, 18 अप्रैल से ये फॉर्म स्टार्टेड है अप्लाई होने का और इसका एक्चुअल जो है आप लोग आवेदन कर पाएंगे 29 अप्रैल तक। लेकिन 29 अप्रैल तक भी यदि आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो मतलब आपका जो आयोग पहुंचने का जो लास्ट डेट है वो है आपका 7 मई 2024। ये मतलब आपका इतना दिन तक यदि आपके आयोग पहुंच जाता है आपका डॉक्यूमेंट तो मतलब आपको मतलब रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो एटलीस्ट आप लोग जो है 29 अप्रैल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका अपडेट था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा रहा अपडेट, और साथ ही साथ आप लोग यदि वीडियो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ऐसे ही आपको जो है जॉब अपडेट मिलता रहे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए जोहार।